हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे AIATS थर्ड की। उसमें जो है आज बात करेंगे एनिमल किंगडम और मार्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए, एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन, यानी कैनाल सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप बात करेंगे पूरे एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में क्लासीफाई किया गया है। पहला पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टीनोफोरा है, प्लैटिहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो अगर आप बात करेंगे ना, तो देखिए एक कैनाल सिस्टम है और इसी से मिलता जुलता वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। तो याद रखिए कि कैनाल सिस्टम जो है वो यूनिक फीचर होता है पोरीफेरा का। और अगर बात करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो वो यूनिक फीचर होता है इकाइनोडर्मेटा का। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन देखते हैं हम भाई। निडेरिया, ये निडेरिया जो है ये सिलेंटेटा है, तो सिलेंटेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत है। दूसरी बात कर सिलेंट्रेटा, देखिए अभी निडेरिया को ही का दूसरा नाम यहाँ लिख दिया सिलेंट्रेटा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइकन। साइकन क्या है? ये एग्जाम्पल है। साइकन इज द एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। तो याद रखिएगा कि साइकन इज द एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। इसका मतलब ये है कि कैनाल सिस्टम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में होता है और साइकन जो है वो पोरीफेरा का क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो क्या होगा? साइकन। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है साइकन। अगर हम लोग कैनाल सिस्टम की थोड़ी बात करें, तो कैनाल सिस्टम क्या है आप जब बात करेंगे तो देखिए ना, ये साइकन का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम अगर हम लोग ये बात करें तो देखिए ये ऐसा होता है साइकन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सेसाइल एनिमल्स हैं, तो इनकी जो बॉडी है वो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, अटैच होती है। देखिए अटैच होती है। ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है इसको ऑस्कुलम बोलते हैं, इसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्कुलम। और इसके बॉडी पर बहुत माइन्यूट पोर होते हैं, इन पोर को ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। याद रखिए ये ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। देखिए ये जो है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैनाल सिस्टम जो है वो इस तरीके का है कुछ। इसमें जो ये मैं इस बॉटल को जो खोल रहा हूँ, ये देखिए ये इसका ढक्कन जो है इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। पानी जिसमें भरा है वो जो कैविटी है इसको स्पांजोसील बोलते हैं। और इस पर अगर हम लोग माइन्यूट पोर बना दें तो वो ऑस्टिया है। तो याद रखिए ऑस्टिया से पानी एंटर करता है, ऑस्कुलम जो स्पांजोसील में पानी भरता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो ये तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। और ऐसा आपको दिखता है साइकन में, और साइकन जो है एग्जाम्पल है किसका? पोरीफेरा का। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं भाई, ये ऑस्टिया है। ऑस्टिया जिस कैविटी में पानी जिस कैविटी में ऑस्टिया के थ्रू पानी जाता है वो स्पांजोसील, स्पांजोसील। तो देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ से वाटर एंटर करेगा, कहाँ से? ऑस्टिया से। स्पांजोसील में पानी भरेगा कुछ समय तक, और फिर स्पांजोसील की जो ओपनिंग है ये, यहाँ से ऑस्कुलम से पानी बाहर जाएगा। तो आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। एक्सप्लेन भी कर दिया गया बच्चों, बताया भी गया क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज प्रेजेंट इन, क्या है भाई? सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट इन। तो याद रखिएगा एक आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी होता है, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या? स्पांजोसील। ये होता है आपका पोरीफेरा में, और सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होता है वो होता है आपका सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है निडेरिया। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है
तो कौन सा एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा का है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, सी फैन गॉर्गोनिया इसका दूसरा नाम है, ये भी एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का। सीपेन को पेनाटुला बोलते हैं, ये भी एग्जाम्पल है किसका, सिलेंट्रेटा का। तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि सारे सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, और ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज, इसमें से कौन सा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर है? आप याद रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं, उसमें एक एग्जाम्पल में उसका जैसे 3 एग्जाम्पल, एक साइकन है, दूसरा यूस्पॉन्जिया है, और तीसरा स्पॉन्जिला है। साइकन का दूसरा नाम स्काइफा है, और आपका यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, और स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, क्योंकि स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज स्पॉन्जिला। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो इसकी बात करते हैं हम लोग, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ सी एनीमोन एंड जेलीफिश। देखिए बात करते हैं सी एनीमोन की, अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है भाई, सी एनीमोन किसका नाम है, तो याद रखिएगा एडम्सिया को बोलते हैं। एडम्सिया का दूसरा नाम है सी एनीमोन, एडम्सिया। और जेलीफिश किसका नाम है, अरेलिया का नाम है। ए लिख दिया मैंने, अरेलिया लिख सकते हैं यहां पर, अरेलिया। तो देखिए अरेलिया का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं एडम्सिया और अरेलिया। पहली बात तो ये है कि ये दोनों सिलेंट्रेट्स हैं। अब सिलेंट्रेट्स में 2 बॉडी फॉर्म आपको दिख सकता है किसी किसी में, एक आपका पॉलिप होता है और दूसरा आपका मेडुसी होता है। अब बात करेंगे तो याद रखिए अरेलिया में आप बात करेंगे, अरेलिया का जो बॉडी फॉर्म होता है वो मेडुसी होता है। अगर आप बात करेंगे किसकी, हाइड्रा की और एडम्सिया की, तो पॉलिप होता है। तो आप याद रखिए एडम्सिया का जो बॉडी फॉर्म है वो पॉलिप होता है, पॉलिप होता है, और अरेलिया का जो होता है वो मेडुसी होता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लास में बताया था। और कौन ऐसा है जिसमें दोनों बॉडी फॉर्म पाए जा सकते हैं, आपको बताया था ओबेलिया। ओबेलिया में आपका जो है वो पॉलिप भी होगा और मेडुसी भी होगा, इसीलिए कहते हैं ओबेलिया जो है वो क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस, जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आ रही बात समझ में? तो बात करते हैं, देखिए देखते हैं क्वेश्चंस कि कौन है जो दोनों शेयर्ड नहीं करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है, मेडुसी हैज अ डोमिनेंट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। देखिए पहला ही ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन जो मेडुसी है वो किसका डोमिनेंट स्टेज है, किसके लाइफ साइकिल का, तो आप बोलेंगे किसका, अरेलिया का। ये ओबेलिया का नहीं है, सॉरी एडम्सिया का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ये दोनों शेयर नहीं करते इस ऑप्शन को, इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए, पॉसेसिंग ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो दोनों सिलेंट्रेट्स हैं तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दोनों में होगा। फिर अगर आप बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों में होगा। देखिए दूसरी बात कर सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन आप किसके साथ जाएंगे, मेजॉरिटी की जब बात करेंगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन आप इन दोनों में जब आप प्रीफरेंस देंगे तो आप ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। फोर्थ, निमैटोसिस्ट की जो बात करते हैं टेंटिकल्स पे, तो ये सबका ये तो यूनिक फीचर है सिलेंट्रेट्स का, तो ये मेडुसी ये अरेलिया में भी होगा और एडम्सिया में भी होगा। तो अब बात करते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन की, पॉलिप फेज इज एब्सेंट। आप बताइए पॉलिप किस में, हाइड्रा में भी होता है, पॉलिप ओबेलिया में भी होगा,
फाइसेलिया में भी होगा, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप इस ऑप्शन को देख के समझ सकते हैं। एमेलिया तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ये तो गलत एग्जाम्पल आपको लगी, कोई एग्जाम्पल ही नहीं एनसीईआरटी में, तो आपका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। इन तीनों में तो क्या हो सकता है, पॉलिप होगा, लेकिन एमेलिया में पॉलिप एब्सेंट है। 6 की बात करते हैं, कॉम्प्लेट ऑफ टीनोफोरा। आपको मैंने बताया था, अगर आप देखते हैं टीनोफोरा का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो टीनोफोरा में जो एग्जाम्पल है वो है टीनोप्लेना। इसकी बॉडी पर ऐसे क्या लगे हुए हैं, 8 सिलिएटेड जो हैं वो कॉम्प्लेट लगे हुए हैं। 8 सिलिएटेड क्या लगे हुए हैं, कॉम्प्लेट। ये देखिए कितना हो गया, 3, 6 और कितने हो गए, 8। अब इनके ऊपर ये सिलिए लगा हुआ है, 8 सिलिएटेड एक कॉम्प्लेट्स है। अब याद रखिए ये कॉम्प्लेट्स का काम क्या है, देखिए ये जो मैंने बना रहा हूं ये 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट है। यहां से ये ऐसे बनाएगा, ये टेंटिकल्स है, सेंसरी टेंटिकल्स। याद रखिए ये कॉम्प्लेट जो है, ये कॉम्प्लेट जो है ऐसे पानी में ऐसे हिलते हैं। इनके हिलने के वजह से ये जो टीनोप्लेना है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो याद रखिएगा कि यही जो है ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, और सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये लोकोमोट करा सकते हैं, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कॉम्प्लेट्स जो है वो किस में हेल्प करेंगे, तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, मूव करने में। आ रही बात समझ में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट इन। तो अगर आप बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस का आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ फेमस एग्जाम्पल है आपका क्या जो है आपका एग्जाम्पल प्लेनेरिया। इस दुनिया में अगर इस एनिमल्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन का पावर होता है वो प्लेनेरिया के पास होता है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, कितनी बार क्लास में बताया जा चुका है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं ये नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर की। एनस इज एब्सेंट इन। एनस किस में एब्सेंट होता है, तो बात समझिए। देखिए बॉडी प्लेन आप कह सकते हैं 3 तरह का हो सकता है, एक सेल एग्रीगेट लेवल, दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, और तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल एग्रीगेट है तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है। अगर आप बात करते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन में हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, और उसमें क्या है भाई, सिर्फ एक ही पोर होगा और उसी से इंजेशन भी होगा और ईजेशन भी होगा। लेकिन जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 2 पोर होता है, एक से बॉडी को, एक से फूड को, एक से इंजेशन होता है और दूसरे से ईजेशन होता है। तो कहते हैं कि जिनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है उनका बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो इसका मतलब ये है कि एनस उसमें एब्सेंट होगा जिसका बॉडी प्लेन क्या होगा, ब्लाइंड सैक। तो देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन आपका कहाँ मिल सकता है, पोरीफेरा में तो सेल एग्रीगेट लेवल है, हाई नहीं है कोई पोर। अगर सिलेंड्रेटा का ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है, टीनोफोरा का ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है, आरी बात समझ में, प्लैटीहेल्मिन्थेस का ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है। तो इन तीनों को देखते हैं एग्जांपल। देखिए बात करेंगे तो यूनियो मोलस्का है। मोलस्का का बॉडी प्लेन क्या है भाई, बॉडी प्लेन जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है मोलस्का का। जब ट्यूब विद इन ट्यूब है तो इसका मतलब इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। फेरिटीमा अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, एनिलिडा की बात कर रहे थे। एनिलिडा में भी बॉडी प्लेन कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, माउथ भी है और एनस भी है। पेरिप्लेनेटा की बात करते हैं तो ये कॉकरोच की बात कर रहे हैं, और ये जाएगा आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में भी बॉडी प्लेन कैसा है आपका, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या है आपका, कंप्लीट है, यानी माउथ भी है और एनस भी है। लेकिन अगर आप बात करेंगे फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक को बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, प्लैटीहेल्मिन्थेस का। किसका एग्जाम्पल है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। और प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, बॉडी प्लेन कैसा है बताइए, बॉडी प्लेन जो है प्लैटीहेल्मिन्थेस का वो कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं है, वो है ब्लाइंड सैक। जब ब्लाइंड सैक है तो सिर्फ माउथ है, एनस क्या है, एब्सेंट है। तो ऑप्शन सही जाएगा 4th। फिर बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में विच आर द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कोएनोसाइट्स। देखिए कोएनोसाइट जो है ना ये यूनिक सेल होता है,
ये यूनिक सेल्स ऑफ पोरीफेरेंस, यानी पोरीफेरेंस का जो यूनिक सेल है वो क्या है, कोइनोसाइट सेल। इसका दूसरा नाम है कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल। क्या नाम है, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल। और ये जो टीनोफोरा जो पोरीफेरेंस है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक आउटर लेयर है जो एक्टोडर्म है, अंदर वाला एंडोडर्म है। एंडोडर्म की जो लाइनिंग होती है वो किससे लाइंड होती है, कोइनोसाइट सेल से। इन सेल के पास फ्लैजिला होता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम है कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल। और ये यूनिक सेल है किसका, पोरीफेरा का। कहीं भी पूरे बायोलॉजी में कोइनोसाइट सेल अगर आए तो आप सीधा समझिए कि पोरीफेरेंस की बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स, तो ये सही है। इनकरेक्ट पता करना है तो ये वाला लाइन तो सही है। आ रही बात समझ में। दे लाइन द कैनाल्स एंड स्पॉन्जोसील, तो आपको देखिए मैं अभी एक और फिगर वही बनाता हूँ। ये स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला ये कैसा एनिमल है भाई, पोरीफेरेंस कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो मैं आपको देखिए बताता हूँ। मान लीजिए एक दो लेयर ऐसे लेयर बना दिया मैंने, ये बाहर वाला लेयर है, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। अब ये एंडोडर्म ऐसे लाइन होता है, देखिए ये एंडोडर्म जिस सेल से लाइन है, ये एंडोडर्म जो है, देखिए ये सेल है एंडोडर्म, इससे फ्लैजिला निकली होती है, इससे फ्लैजिला, इन सेल से ऐसे फ्लैजिला निकला हुआ है। तो बात समझिए, सारे सेल से फ्लैजिला निकला होगा। इसी सेल को, इसी एक सेल को क्या बोलते हैं, देखिए कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल। कॉलर फ्लैजिलेटेड क्यों बोल रहे हैं कॉलर फ्लैजिलेटेड, देखिए क्योंकि ये अंदर की बाउंड्री बना रहा है, इनर स्पॉन्जोसील की बाउंड्री बना रहा है। तो बाउंड्री जो बनाता है उसको कॉलर बोलते हैं। फ्लैजिला निकला हुआ है तो फ्लैजिलेटेड, और सेल्स हैं तो सेल्स, तो इनका नाम क्या है, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स। इनका दूसरा नाम क्या है, तो कोइनोसाइट सेल। तो क्या ये स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। तो देखो ना, दे लाइन द कैनाल एंड स्पॉन्जोसील, तो सही है ये भी। दे हैव यूनिफ्लैजिलेट, आ रही बात समझ में। इनके पास देखिए यहाँ पे क्या निकला हुआ, देखिए फ्लैजिला निकला हुआ, और फ्लैजिला एक है कि दो है, एक ऐसे सेल है, तो कितनी फ्लैजिला निकला हुआ, एक, यानी यूनिफ्लैजिलेट्स। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। यहां बात करें, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में रोल थोड़ी ना प्ले करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मतलब अगर कहें तो ये गलत है, तो इसी को इनकरेक्ट मानेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। इन आर्थ्रोपोड्स द बैलेंसिंग आर्गन, देखिए पूरे बायोलॉजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी में जो है, अगर आप लोग स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको आर्थ्रोपोडा में तो डायरेक्टली लिखा हुआ स्ट्रैटोसिस्ट। अगर मोलस्का की बात कर रहे हैं वहां भी स्ट्रैटोसिस्ट होता है। आ रही बात समझ में। और स्ट्रैटोसिस्ट का काम है बॉडी को बैलेंस करना। तो अगर आपसे पूछा था बैलेंसिंग आर्गन क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे क्या है, स्ट्रैटोसिस्ट। क्या है, स्ट्रैटोसिस्ट। तो आप थर्ड वाला ऑप्शन लगा देंगे। रेडुला बात करेंगे, रेडुला क्या है भाई, ये रास्पिंग आर्गन है, ये कहाँ पाया जाता है, मोलस्का में। तो ये कोई बात ही नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, टीथ का डेवलपमेंट का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये गलत है, एंटीना सेंसरी ऑर्गन है। तो आपका बैलेंसिंग ऑर्गन में क्या जाएगा, स्ट्रैटोसिस्ट। फाइल लाइक रैस्पिंग आर्गन, देखिए फाइल लाइक रैस्पिंग आर्गन, ये बात कहाँ लिखी हुई है, मोलस्का की। आप देखेंगे सेकंड लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो रैस्पिंग आर्गन है फाइल लाइक, वो होता है रेडुला। आप याद रखिएगा ऐसा, यानी इवोल्यूशन जब चल रहा है तो टंग के ऊपर क्या लग गया है, टंग के ऊपर ये सब टीथ लाइक स्ट्रक्चर लग गया है। आ रही बात समझ में, यानी जो फीडिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार कुछ टीथ लाइक यानी टंग के ऊपर टीथ अरेंज कर दिया नेचर ने ताकि फीडिंग में हेल्प हो। आ रही बात समझे। बाद में ये इवोल्यूशन बहुत प्रॉपर मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बाद में टीथ को नेचर ने कहाँ सेट कर दिया, टंग से अलग हटा के जॉ के अंदर धसा दिया। आ रही बात समझ में। स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई पूछे कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हुआ, तो मोलस्का में, उसका नाम क्या है, रेडुला। आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। चलिए, पैरापोडिया लोकोमोटर स्ट्रक्चर है, एनिलिडा में होगा।
कॉम्प्लेट की बात करेंगे तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, टीनोफोरा में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विसरल हम्प, ये भी मोलस्का का पार्ट है, और विसरल हम्प जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसके अंदर विसरल ऑर्गन्स होते हैं। आ रही बात समझ में? मोलस्का की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपको पता होगा क्या है, आपका हेड है और विसरल हम्प है और मस्कुलर फूट है। आ रही बात समझ में? तो विसरल हम्प में विसरल ऑर्गन होगा, ऑप्शन जाएगा रेडुला। विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट मोलस्क, कौन मोलस्क नहीं है? तो आप देखिए ना, ये लेबियो रोहिता, इसका पूरा नाम है लेबियो रोहिता, और रोहिता आ गया तो आप समझ गए रोहू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रोहू मछली सब लोग जानते हैं भाई। तो रोहू क्या है भाई? ये एक मछली है ना, ये फिश है। तो फिश जो है वो कहाँ जाएंगे? फिश जो है वो क्या आपके मोलस्का में जाएंगे? नहीं। तो आप कहेंगे कि कौन मोलस्क नहीं है? बाकी तीनों मोलस्क हैं, लेबियो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए रेडुला अभी बताया था कि फीडिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये कैसा ऑर्गन होगा? रेस्पिंग ऑर्गन है। द डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज, देखिए जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट हो तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अगर उसके लाइफ साइकिल में लार्वा एब्सेंट है तो आप कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। आ रही बात, जैसे फ्रॉग में टैडपोल लार्वा प्रेजेंट है तो आप कहेंगे फ्रॉग का डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। यानी कुछ बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रहा है, फिर वो एडल्ट में चेंज हो रहा है। जिसके लाइफ साइकिल में वो इंटरमीडिएट स्टेज एब्सेंट हो, यानी लार्वा एब्सेंट हो, उसके डेवलपमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बात कर लीजिए भाई कि द डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज क्या होता है? इनडायरेक्ट। बात कर लेंगे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी लार्वा क्या होगा? प्रेजेंट। इकाइनोडर्मेटा में लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। Which of the following possess poison sting belong to the class Chondrichthyes? यानी Chondrichthyes में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पॉइजनस स्टिंग होता है? तो टैरेगन, स्टिंग रेज बोलते हैं। ऐसी तरह टार्पीडो है, इलेक्ट्रिक फी, सारी बात में लाइट प्रोड्यूस करता है, तो टैरेगन एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात कर सकते हैं एक्सोस्केलेटन। देखिए आप एक्सोस्केलेटन जो है ना, यानी जो बाहर का स्केलेटन है, जैसे हम लोग का ये नेल एक्सोस्केलेटन है जो बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है। तो याद रखिएगा इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और इसी वजह से इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है, उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। आ रही बात समझ में? आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पीसीज इस अर्थ पे आते हैं और उनका रिप्रोडक्टिव रेट इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से धीरे धीरे कम होता है और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट का नंबर कम नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास हर तरह के इन्वायरमेंट को झेलने की कैपेबिलिटी है। क्यों कैपेबिलिटी है? क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटिन का बना है, और काइटिन का बनने की वजह से वो जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सोस्केलेटन ऑफ द इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं क्या? सॉरी, ये मुझे क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक्सोस्केलेटन है तो आर्थ्रोपोडा की बात हो रही होगी। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा का तो लाइन है, फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे या सेकंड लाइन, फर्स्ट या सेकंड लाइन में लिखा है कि कैलकेरियस है इनका एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस है। बात कर लेंगे, अगर हम लोग आर्थ्रोपोडा की बात करते हो तो काइटिनस है। प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, देखिए प्रोबोसिस ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो प्रोबोसिस ग्लैंड देखिए आप बात करेंगे हेमिकॉर्टा में ब्लैनोग्लोसस है, उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में। ये आप कह सकते हैं हेड अगर है तो ये जो है, ये देखिए ये कॉलर है और ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये ट्रंक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ये स्टोमोकार्ड है और स्टोमोकार्ड में ये गिल लगे हुए हैं। ये हेड वाले रीजन में एक ग्लैंड होता है, इसी को बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इस देखिए ब्लैनोग्लोसस एग्जाम्पल होता है हेमिकॉर्टा का, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, कॉलर और ये नीचे वाला जो है ये क्या है आपका ट्रंक है। तो इसमें देखेंगे कि जो ये हेड है इसी के अंदर क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है, जो किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो आप आंसर बता देंगे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या है भाई? ब्लैनोग्लोसस किसका एग्जाम्पल है? हेमिकॉर्टा का, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा।
टू चीफ फीचर ऑफ मैमल्स विच डिस्टिंग फ्रॉम द अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कौन से वो फीचर हैं मैमल में जो दूसरे वर्टिब्रेट से अलग करते हैं, यानी मैमल का यूनिक फीचर की बात कर रहा है भाई। तो यूनिक फीचर क्या होता है, 4-5 आपको याद होना चाहिए, पहले से बताया जा चुका है कितनी बार कि यूनिक फीचर में क्या हो सकता है भाई, मैमरी ग्लैंड हो सकता है, और मैमरी ग्लैंड फीमेल में फंक्शनल है, मेल में नॉन फंक्शनल है, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ईयर पिन्ना बाहर की तरफ होता है, डिफरेंट टाइप का टीथ होता है, ये सब मैमल का यूनिक फीचर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ओवी पैरिटी नहीं होता है, मोस्टली वीवी पैरस होते हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत है। दूसरा हेयरी स्किन है और मैमरी ग्लैंड, ये सही है। आ रही बात समझ में, मैमरी ग्लैंड एंड टीथ, टीथ तो और में भी हो सकता है, पिन्ना और टीथ तो और भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, ये हेट्रोडंट की बात करता तो समझ में आती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेक्वाड स्किल्स। याद रखिएगा प्लेक्वाड्स और टीनवाड्स दो तरह का स्किल होता है, एक आपका कॉन्ट्रिक थीज में होता है, एक ऑस्ट्रिक थीज में होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे प्लेक्वाड स्किल की, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका स्कूलियोडॉन, स्कूलियोडॉन होता है। चलिए दूसरी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी की अगर आप बात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 20 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म, कौन नॉन पैरासिटिक यानी पैरासाइट नहीं है। देखिए टेपवर्म, ये भी पैरासाइट है, टेपवर्म ह्यूमन के बॉडी में। लीच एक्टो पैरासाइट है, ये टेपवर्म तो ह्यूमन के बॉडी में ही पैरासाइट है, डाइजेनेटिक होता है, एक होस्ट ह्यूमन है और दूसरा होस्ट क्या इसका, दूसरा होस्ट अब पिग है। लीच की बात करेंगे तो एक्टो पैरासाइट होता है, ये भी पैरासाइट है। मॉस्किटो सब लोग जानते हैं भाई, ये भी एक्टो पैरासाइट है। अरे बात समझ में, तो बच क्या गया, सी एनीमोन ऑर्गेनिज्म विच आर कंप्लीटली, जो कंप्लीटली नॉन पैरासाइट है, तो आप कह सकते हैं सी एनीमोन, ये नॉन पैरासाइट है। इसका दूसरा नाम क्या है, एडम्सिया। बाकी तीनों पैरासाइट हैं, तो हो कौन जाएगा भाई, सी एनीमोन। एयर सैक इन बर्ड, याद रखिएगा जो एयर सैक है वो मतलब क्या है, एयर सैक मतलब कह सकते हैं कि जो बड़ी बोन्स होती है ना बर्ड की, वो खोखली होती है, उनमें कैविटी होती है और वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। तो दो फायदे होते हैं, एक तो वो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा जब बर्ड्स उड़ती हैं तो उनमें जाके हवा भर जाता है, जिसके वजह से उनका वेट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कीप बॉडी वार्म नहीं, फैसिलिटेट ब्लड सर्कुलेशन नहीं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर नहीं, रिड्यूस बॉडी वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अब देखिए किसमें ये सिमिलर है, तो आप याद रखिए, देखिए क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, पेंगुइन बर्ड है। अगर हम लोग बात करते हैं वेल की, तो वेल क्या है आपका, मैमल है। डॉग फिश आपका जो है वो आप बात कर सकते हैं फिशेस की बात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये जितना भी एग्जाम्पल है ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो हम लोग वर्टिब्रेट्स का फीचर देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स का मेन कैरेक्टर क्या है, यानी वही सबके सब वर्टिब्रेट्स हैं, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। पॉजेज अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ऐसा तो है नहीं। चलिए हम लोग का सॉलिड तो है ही नहीं है, आ रही बात समझ में। ले एग एंड गार्ड देम टिल, सारे एग ले तो करते नहीं है, चाइल्ड बर्थ भी करते हैं। पॉजेज बोनी स्केलेटन, कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी होता है कार्टिलेजिनस फिशेस का। हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, देखिए इस सब में होगा, यानी गिल स्लिट्स जो है ना वो किसी सब में, जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे आपको बताया, वर्टिब्रेट्स का 3-4 फीचर आपको बताया गया है, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स फॉलो करते हैं। जैसे वर्टिब्रल कॉलम होता है, आ रही बात समझ में कि नहीं। और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, तो कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। जैसे पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, अगर पूरे लाइफ जीवन भर नहीं है तो कुछ ना कुछ स्टेज पर होगा। पोस्ट एनल टेल होता है, जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड होता है, आ रही बात समझ में कि नहीं। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो भी वेंट्रल साइड होता है, आ रही बात समझ में कि नहीं, आ रही बात समझ में, वेंट्रल साइड होता है। चलिए बात करेंगे फोर्थ के बाद, पोस्ट एनल टेल अकरिंग। तो पोस्ट एनल टेल किस में होता है, कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में तो आप कहेंगे कॉर्डेट्स का आंसर लगा देंगे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में तो होगा नहीं, तो कॉर्डेट्स में होगा, और वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं वर्टिब्रेट्स, तो ज़्यादा सही कॉर्डेट्स वाला ऑप्शन होगा। इन ऑस्ट्रिक थीज हाउ मेनी गिल्स आर प्रेजेंट, ये तो आपको याद होना चाहिए, 8 होता है, डायरेक्ट लाइन है।
ये देखिए इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी आर रिप्रेजेंट, अगर इसमें आप बात करेंगे इस डायग्राम में तो आपको याद कर लेना है भाई कि जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक है तो सीधा सा बात आपको याद करना है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सिलेंटेट्स में उसको मीजोगीलिया बोलते हैं। इन दोनों के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में जो लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड जो ये प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे मीजोगीलिया। देखिए मीजोगीलिया वाला ऑप्शन कहाँ है, ये वाला और ये वाला। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बी। तो एक्टो और एंडो के बीच में जो लेयर होता है उसको मीजोडर्म बोलते हैं, यानी बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सही, मीजोगीलिया एंड मीजोडर्म। आ रही बात समझ में? तो आपका एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, और बीच में क्या हो जाएगा, ये बी वाला, ये क्या है, ये है आपका मीजोडर्म। आ रही बात समझ? और ये है आपका मीजोगीलिया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन सिलेंटेट्स द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सर्व फॉर। सिलेंटेट्स में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है किसके लिए सर्व कर रहा है भाई, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ऐसा आपका एक फिगर बनाया होगा पॉलिप का, ऐसा फिगर बना होगा एनसीईआरटी में। यही जो है वो क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। यही जो है वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, पॉलिप का फिगर बनाया होगा। ये जो है ये हाइपोस्टोम है, और यहाँ पर इसी पे माउथ है। माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए माउथ, यहाँ से ये फूड अंदर जाता है, प्रे को कैप्चर करेगा, आप कह सकते हैं ये फूड जो भी है प्रे ये अंदर जाएगा, और इसके अंदर इस फूड का क्या होगा, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में इस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन। तो आप कहेंगे डाइजेशन होगा और फूड सर्कुलेट करेगा, तो सर्कुलेशन भी होगा। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट्स आर फंडामेंटल कैरेक्टर। ये तो आपको फिगर मिल जाएगा एनसीईआरटी का, सीधा सा दिया हुआ है, आपको लेबलिंग करना बहुत आसान है। अगर आप बात करेंगे ए फिगर, तो ये सबसे ऊपर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया इसको, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाया था फिगर बना के। ये जो सबसे ऊपर की तरफ होता है ए, ये क्या होता है आपका नर्व कार्ड है, ये जो है वो नर्व कार्ड है। अगर हम लोग बी की बात करेंगे, जस्ट नर्व कार्ड के जो नीचे होता है वो नोटो कार्ड है। और ये जो आपको सी दिख रहा है तो दिखने से ही पता चल जाएगा गिल स्लिट्स है। और लास्ट में जो है आपका डी, ये जो आ रहा है ये क्या होगा आपका पोस्ट एनल टेल। तो आपका आंसर क्या सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द, इसमें इनकरेक्ट सिलेंटेटा के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है ये बात करनी है। तो देखिए एसिमेट्रिकल होते हैं बॉडी, एसिमेट्रिकल बॉडी एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, तो ये गलत है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं सिलेंटेट्स, कैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो एक मिल गया आपका ए। ठीक है, ए वाला देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए, तो या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, तो बी तो सही है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी प्लेन ब्लाइंड सैक है। रेडियली सिमेट्रिकल एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं है भाई, ब्लाइंड सैक है। तो आप याद रखिए ये सी वाला, तो ए और सी देखिए, ए सी यहाँ मिल जाएगा, ये सही है। डी की बात कर लो तो डी देख लो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में होता है, तो डी ऐसे ही गलत है। ई अरेलिया जो है, अरेलिया में केवल क्या होता है, मेडुसी होता है, पॉलिप होता नहीं है, तो इसका मतलब ये है। लैक लिखा है तो भाई सही है, सही बात है, लैक होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 29, पल्वाइनस की बात करते हैं। देखिए पल्वाइनस का मतलब ये होता है कि स्वेलन लीफ बेस, पल्वाइनस का मतलब होता है स्वेलन लीफ बेस, यानी लीफ बेस जब फूल जाए तो इसको बोलते हैं क्या, पल्वाइनस। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ऐसा आप पी प्लांट में देख सकते हैं, देखिए ये अगर स्टेम है और इसका लीफ बेस ऐसा स्वेल कर गया, देखिए ये मान लीजिए ये आपका लीफ है, ये लीफ है, आदिवासी, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस, अब इस पल्वाइनस में क्या भर गया है, क्यों फूला है, ये वाटर भर गया, पानी भर गया, यानी वाटर भरने की वजह से ये लीफ बेस जो है स्वेल कर जा रहा है। लीफ बेस क्या कर जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है। अगर बात करेंगे आप तो लीफ बेस जो है वो स्वेल कर रहा है। लीफ बेस स्वेल कर जा रहा है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि लीफ बेस स्वेल कर गया, तो स्वेलन लीफ बेस को हम लोग पल्वाइनस बोलते हैं। पी प्लांट में ऐसा देख सकते हैं, वाटर स्टोर हो गया इसके अंदर।
तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसको नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कौन है जो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, आप याद रखिएगा, लार्वा का एडल्ट में चेंज होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। यानी लार्वा का, अगर ये लार्वा है, ये लार्वा किस में चेंज हो गया, एडल्ट में, एडल्ट में, एडल्ट में, इसी किसके हेल्प से, तो आप कह सकते हैं हार्मोनल चेंज होता है। क्या होता है, क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है। तो याद रखिएगा कि हार्मोनल चेंज होता है तो लार्वा किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, मेटामॉर्फोसिस, यानी लार्वा का एडल्ट में चेंज होना विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल चेंज, आप कहते हैं इस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस कहाँ देख सकते हैं, तो जिनमें लार्वा क्या होगा, लार्वा आपका प्रेजेंट होगा, सॉरी लार्वा प्रेजेंट होगा, तो स्टारफिश में भी लार्वा होता है, मथ में भी होता है, ट्यूनिकेट्स, तो नॉट कह रहा है किसमें लार्वा नहीं होगा, अर्थवॉर्म, सही होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, कह रहा है ना कि ये स्टेम है, इस स्टेम पर क्या है, ये नोड है, अब इस नोड से मान लो ये लीफ अरेंज है, तो याद रखिएगा इस स्टेम पर ये लीफ अरेंज है, इसको क्या बोलते हैं, तो आपने पढ़ा एनसीईआरटी में लिखा सीधा सा, मैंने कितना क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है कि इस स्टेम के ऊपर लीफ के अरेंजमेंट का जो नाम देते हैं वो होता है क्या, वो होता है आपका फाइलोटैक्सी। क्या होता है, फाइलोटैक्सी। तो अब याद रखिए, आपसे पूछा गया है क्या, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम आर कॉल्ड फाइलोटैक्सी। देखिए अरेंजमेंट के लिए मैंने कई सारी चीजें आपको बता रखी हैं पहले से, कि अगर वेन्स का अरेंजमेंट हो रहा है लैमिना पे तो वेनेसन बोलते हैं, लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है स्टेम पे तो फाइलोटैक्सी बोलते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट हो रहा है फ्लोरल एक्सिस पे इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, और अगर ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। और सेपल्स का आपस में या पेटल्स का आपस में जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपका एस्टिवेशन। तो 5 अरेंजमेंट आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ा रखा है पहले से, सीधा एकदम आसान क्वेश्चन है कि द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम या ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। कर लेंगे ये, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ ए, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इलॉन्गेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बी इन डाइकॉट, देखिए ठीक है, डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बी। तो अगर आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट, ये देखिए ये एक सीड है, इस सीड के बाहरी कवरिंग को सीड कोट बोलेंगे, और इधर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो से जो यहाँ ओरिजिनेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये इसको बोल रहा है प्लीमूल, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहा है प्लीमूल, ये प्लीमूल है, प्लीमूल, और ये है रेडिकल। तो याद रखिएगा रेडिकल डेवलप करके रूट सिस्टम बनाता है, डेवलप इनटू रूट सिस्टम, और ये डेवलप होगा प्लीमूल डेवलप इनटू ये डेवलप होगा सूट सिस्टम में। अब देखिए रूट सिस्टम का क्या पार्ट है भाई, इसमें पहले क्या डेवलप होगा, तो आप कहेंगे प्राइमरी रूट। देखिए तो ऑप्शन देखिए आपका कि इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट दैट डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ ए, मतलब रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन, रेडिकल क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट, तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है, प्राइमरी रूट। ऑप्शन 4 सही होगा आपका। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात कर रहे हैं, आ रही बात समझ में, तो द सपोर्टिंग रूट्स ऑफ मेज स्टेम विच अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स आर कॉल्ड। याद रखिएगा कि जो स्टेम का, देखिए
ये स्टेम है और स्टेम का ये नोड है। तो जो ये लास्ट नोड है, लास्ट स्टेम के लास्ट नोड से जो अराइज होता है उसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ऐसा सुगर केन में देख सकते हो और मेज में देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? बेस ऑफ द स्टेम से जो अराइज होता है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। यहां बेस से नहीं बोल रहा है, यहां कह रहा है कि लास्ट नोड से जो अराइज हो रहा है, तो लास्ट नोड से जो अराइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टिल्ट रूट। और ऐसा आपको कहां दिख सकता है? शुगर केन में और मेज में। तो आप याद रखिएगा कि स्टिल्ट रूट की बात कर रहा है, जो मेज में दिखेगा और शुगर केन में। निमैटोफोर, निमैटोफोर का मतलब ये होता है ना कि ऐसे रूट जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब ऐसा कहां हो सकता है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये एक मार्सी एरिया है, एक मार्सी एरिया है। मार्सी एरिया की खासियत क्या है? इनके ऊपर एक वाटर की पतली लेयर होती है। वाटर की पतली लेयर होने की वजह से जब एयर इनसे आके टकराता है इस सॉइल से, तो एयर अंदर तक नहीं जाता, यहां टकरा के वापस चला जाता है। जब एयर अंदर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो अंदर का एनवायरमेंट एनारोबिक है। जब अंदर का एनवायरमेंट एनारोबिक है तो ये बताओ कि जब यहां पर कोई प्लांट मान लो ये ग्रो करेगा, इसका रूट अंदर जाएगा। अब प्लांट हर एक पार्ट से गैसियस एक्सचेंज करता है, क्योंकि प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कि वो एक जगह गैसियस एक्सचेंज करे और पूरी बॉडी में क्या कर दे? ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो याद रखिएगा कि यहां पर ये जो आपका रूट है, ये रूट की मजबूरी है कि इसको गैसेस एक्सचेंज करना है। तो ऑक्सीजन बाहर है, कहता है ऑक्सीजन तुम बाहर से अंदर नहीं आओगे, तो चलो तुम अगर बाहर से अंदर नहीं आओगे तो मैं अंदर से कहां आ जाऊंगा? बाहर आ जाऊंगा। तो ये डायरेक्ट रूट जो है वो सॉइल को पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ चला आता है और ये डायरेक्ट क्या करता है? O2 इनटेक करता है और CO2 रिलीज करता है, यानी ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ गया। ऐसे रूट को निमैटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमैटो मतलब होता है खोखला, फोर मतलब स्टॉक के तरह से जो ऊपर की तरफ अराइज हो। अब ये खोखले रूट है। क्यों खोखले? क्योंकि ताकि ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या मिल पाए? जगह मिल पाए। याद रखिएगा ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो आपका 34 ऑप्शन हो जाएगा यहां पे। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट द थिम्बल, देखिए थिम्बल लाइक वर्ड एनसीईआरटी में है, प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट। तो याद रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट में ये मैरिस्टेमेटिक रीजन है, इसके ऊपर क्या है? रीजन ऑफ इलांगेशन, और यहां से रूट हेयर निकला हुआ है, ये रीजन ऑफ क्या है? मैचुरेशन। तो ये मैरिस्टेमेटिक रीजन को जो प्रोटेक्ट करता है इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। और रूट कैप का जो शेप होता है वो कैसा होता है? थिम्बल लाइक। कैसा होता है? थिम्बल लाइक। तो याद रखिएगा कि थिम्बल शेप का क्या हो सकता है? रूट कैप। तो आंसर लगाएंगे कहां गया? रूट कैप पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल ऑफ द विच रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। याद रखिए ये मैरिस्टेमेटिक सेल का ये सब फीचर है। मैरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं उनको डिवाइडिंग सेल बोलते हैं, और डिवाइडिंग सेल का सेल वॉल थिन होता है। थिक होगा तो वो साइटोकाइनेसिस ही नहीं कर पाएगा, उसको कंटिन्यू डिवाइड करना है, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता है। सेल वॉल थिन है, सेल वॉल थिन है भाई। दूसरा, जब बताओ कोई सेल बार बार कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, अगर ये सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगा तो इसकी साइज क्या होती जाती है? छोटी होती है। और जब साइज छोटी होगी तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म पास आएंगे और साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंस। तो आप समझिए किसका भाई? मैरिस्टेमेटिक सेल की बात कर रहा है। और अगर आप रूट के रीजन की बात करेंगे तो यहां पर परमानेंट सेल है, यहां भी लगभग परमानेंट सेल्स हो रहे हैं जो इलांगेट कर रहे हैं, नीचे वाले मैरिस्टेमेटिक सेल है जो कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं। तो कौन सा रीजन होगा? रीजन ऑफ मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द रूट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब किसकी बात कर रहा है? रूट हेयर की बात कर रहा है। ये रूट हेयर क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ पाए। एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द रीजन, किस मैचुरेशन रीजन में है ये? तो आंसर क्या जाएगा आपका? मैचुरेशन रीजन
प्रॉक्सिमल टू द, ये देखिए ये वाला ऑप्शन प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल है। देखिए प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है, देखिए मैं अगर हाथ ये रखा हूं तो ये मेरा क्या, ये डिजिटल है, ये सॉरी ये दूर वाला जो है डिजिटल, और ये जो नजदीक वाला है ये प्रॉक्सिमल है। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है कि प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी रीजन ऑफ इलोंगेशन के क्या है, ये नजदीक है। बात समझ में? इसके रीजन ऑफ मैथमेटिक्स से दूर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑल एक्सेप्ट थर्ड, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी ऑल एक्सेप्ट फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। अच्छा ये देखिए, ये जास्मीन जो है वो स्टोलन, तो ये इसका स्टोलन क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है स्टोलन से। पिस्टिया में क्या होता है, ऑफसेट, पिस्टिया इकॉर्निया को बोलते हैं, तो ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। आ रही बात समझ में? रनर तो ग्रासेस में होता है। सकर आपका क्या होता है, सकर जो होता है बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम में हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये तो होगा नहीं, ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट आपको बता सकते हैं, देखिए ये अगर ये देखिए ऑफसेट कैसा होता है, ये मान लो ये क्या है, ये स्टेम है तो ये नोड है। ये देखिए पिस्टिया या इकॉर्निया दोनों में देख सकते हैं। इकॉर्निया बताते हैं, देखिए ये नोड से ये क्राउनी लीफ होता है इकॉर्निया में, ऐसा ये क्राउनी लीफ है, ये हमारी बात समझिए, क्राउनी लीफ है। और यहाँ से टफ्ट ऑफ रूट होता है, टफ्ट ऑफ रूट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहा है ये। तो याद रखिएगा, जब जास्मिन का स्टोलन है तो पिस्टिया का क्या हो जाएगा आपका, ऑफसेट। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ बोगनविलिया, सिट्रस और बोगनविलिया में ये देखिए ये स्टेम है, स्टेम से ये देखिए ये लीफ है, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप कह सकते हैं क्या, ये कांटा है। आ रही बात समझ में? तो ये किससे मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पर क्या एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होता है और बनाता है। सिट्रस में भी देख सकते हैं, बोगनविलिया में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्पाइरल, देखिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कुकुम्बर। इसमें देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, जो पी प्लांट में बात कर सकते हैं, पी में तो आपका उस तो मॉडिफिकेशन लीफ का हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करते हैं, कुकुम्बर की बात करते हैं, तो कुकुम्बर में क्या होता है ना, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, जो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड थॉर्न बना रहा सिट्रस और बोगनविलिया में, वही कुकुम्बर में मॉडिफाई होकर ये एक्सिलरी बर्ड जो है ये मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, टेंड्रिल बनाता है। क्या बनाता है, टेंड्रिल। तो याद रखिएगा कि मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, लीफ टेंड्रिल आपको पी में दिखता है, आपको कुकुम्बर में नहीं दिखेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम लोग, स्टिप्यूल्स की बात करते हैं। तो स्टिप्यूल्स क्या होता है भाई, स्टिप्यूल जो है ना वो आपको पी प्लांट में दिख सकता है। ये पी प्लांट का लीफ बेस स्वेल कर गया, पल्वाइनस बोलेंगे, ये पैटियोल है, ये इसका लीफ है। इस पल्वाइनस के चारों तरफ ऐसे देख सकते हैं आप, इसी को बोलते हैं स्टिप्यूल्स। और अगर यहाँ पर एक्सिलरी बॉर्ड है, तो एक्सिलरी बॉर्ड को ये स्टिप्यूल्स क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। तो याद रखिएगा कि ये दो लैटरल लीफ लाइक अपेंडेज हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं एक्सिलरी बॉर्ड को, आर प्रेजेंट इन द लीफ बेस। सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन, ये फोर्थ वाला, इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन पिनेटली कंपाउंड लीफ रैकिस इज प्रेजेंट। देखिए इन पिनेटली कंपाउंड लीफ रैकिस इज प्रेजेंट। याद रखिएगा इनकरेक्ट देखना है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में रैकिस नहीं प्रेजेंट होता है। याद रखिए पिनेटली कंपाउंड लीफ ऐसा होता है, ये पेटियोल है, ये एक क्या है इसका, ये कॉमन पॉइंट है, यहां से ये देखिए ये लीफलेट्स ऐसा राइज है। आ रही बात से? ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका जो है ये पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसमें रैकिस नहीं होता है। अगर आप हम पॉल्मेटली की बात करें तो देखिए ये आपका क्या है, ये पैटियोल है, यहां से ये मिडरिब है, मिडरिब इसी को बाद में रैकिस बोलते हैं, और यहां से ये देखिए ये लीफलेट्स अराइज है, ये लीफलेट अराइज है, देखिए। तो यहां ये रैकिस है, रैकिस, और ये पैटियोल है, ये पैटियोल है, ये आपका जो है ये पॉल्मेटली है, ये क्या है, ये पॉल्मेटली, और ये जो है ये पिनेटली। आ रही बात समझ में? तो सॉरी ये उल्टा, ये सॉरी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला अपोजिट है, सॉरी ये जो है ये पॉल्मेटली है और ये पिनेटली।
आ रही बात समझ में? तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला पॉलमेटली है, तो पॉलमेटली में रैकिस क्या है? एब्सेंट होता है। पॉलमेटली में रैकिस एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीफ, रैकिस क्या है? प्रेजेंट। तो ये वाला जो है ये सही है, ये पिनेटली है, इस पिनेटली में रैकिस क्या है? प्रेजेंट है। रैकिस एक्चुअल रिप्रेजेंट द मिड रिब। देखिए वही बताया मैंने कि मिड रिब बाद में किस में चेंज हो जाता है? रैकिस में। तो ये वाला भी सही है। अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो इन पॉलमेटली, पॉलमेटली ये वाला है। देखिए इस पॉलमेटली में आप देखेंगे तो क्या पॉलमेटली में रैकिस प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट लिखा है तो ये गलत है, और गलत ही पूछ रहा है तो इसका मतलब थर्ड वाला ही सही हो जाएगा। In which of the following type of phyllotaxy a pair of leaf arise at each node? याद रखिए ये मान लो स्टेम है और स्टेम पर ये नोड है। अगर एक नोड से क्या अराइज हो रहा है, अगर आपसे कहा जाए कि एक ही सॉरी फाइलोटैक्सी अ पेयर ऑफ लीफ, तो एक नोड से दो लीफ अराइज हो रहा है, ये देखिए ऐसे अगर अराइज हो रहा है तो इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। क्या ये? अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 8, अपोजिट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे देखते। देखिए इफ फ्यू प्लांट्स द लीफ या लैमिना fall off and the petiole modify into leaf like structure performing the photosynthesis। देखिए ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स जिनका लीफ जो है वो गिर जाता है और लीफ का जो काम है वो लीफ कहता है मैं जा रहा हूं, पेटियोल तुम संभाल लेना। आ रही बात समझ में? यानी लीफ का लैमिना गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि उस एरिया में जहां ये प्लांट होते हैं वहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होता है, वाटर की कमी होती है, इसीलिए वाटर लॉस को कम करने के लिए, यानी वाटर लॉस कम से कम हो, इसलिए लैमिना गिर जाता है ताकि लाइट कम पड़ेगा, और कहता है कि मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम तुम संभाल लेना। कौन? पेटियोल। आ रही बात समझ में? तो ऐसा प्लांट जिसका लीफ का लैमिना गिर जाता है और पेटियोल मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो ऐसे पेटियोल को अगर आप बात करेंगे तो बोलते हैं फाइलोड। क्या बोलते हैं? फाइलोड। और अगर यही काम जब पूरा लीफ ही गिर जाए या लीफ ही मॉडिफाई हो जाए स्पाइंस में, और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कंप्लीटली मॉडिफाई हो जाए, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो थोड़ा सा डिफरेंस है फाइलोक्लेड में और फाइलोड में। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर है फाइलोड। आ रही बात समझ? ऐसा आप देख सकते हैं किसमें? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, एग्जांपल एनसीईआरटी में ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। और स्टेम मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस यूफोरबिया और कैक्टस में देख सकते हैं, इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अगर आप इनकरेक्ट मैच को देखना हो भाई, टेंड्रिल अगर आपको देखना हो तो देखिए टेंड्रिल जो है वो मिलता है आपका पी में मिल जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। स्पाइंस कैक्टस में लीफ मॉडिफाई हो गया। जैसे ये देखिए ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है। अगर ये पी प्लांट का लीफ है तो यहाँ पर ये टेंड्रिल आपको, सॉरी ये लीफ जो है ना, सॉरी ये जो लीफ है ये लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है, और यहाँ क्या दिखता है आपको? टेंड्रिल। तो आप याद रखिएगा लीफ टेंड्रिल आपको दिख सकता है पी प्लांट में। स्पाइंस जो है देखिए ये कैक्टस है, इस कैक्टस के स्टेम से ऐसे लीफ मॉडिफाई हो गया स्पाइंस में, तो स्पाइंस आपको दिख सकता है कैक्टस में। फ्लैसी लीफ, अनियन का जो हम लोग खाते हैं ना वो फ्लैसी लीफ होता है, ये भी सही है। फाइलोक्लेड नहीं होगा, अभी बता रहे थे, देखिए ये फाइलोड। अरे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया का पेटियोल मॉडिफाई होता है, जब पेटियोल मॉडिफाई होता है तो क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो, सॉरी वह इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ फाइलोक्लेड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाइलोड होना चाहिए, ये वाला सही होगा। सम प्लांट आर मेंशन बिलो द बॉक्स में, कुछ प्लांट मेंशन किया। हाउ मेनी ऑफ द पॉजेस फ्लावर विद द रेडियल सिमेट्री। तो ये आपको तो याद होना चाहिए, रेडियल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक, और बायलैटरल को जाइगोमार्फिक। तो इसमें आप देखेंगे तो 3 है, तो आप ऑप्शन लगा लेंगे थर्ड। नेक्स्ट बात कर सकते हैं रेसिमोज। रेसिमोज में ए है देखिए, और ए अगर है तो एक्रोपिटल, यानी एक्रोपिटल सक्सेशन है। एक्रोपिटल में जो मेन एक्सिस है वो कभी टर्मिनेट नहीं करता है, एक्रोपिटल में मेन एक्सिस कभी टर्मिनेट नहीं करता है। तो द फ्लावर आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। ये बात सही है, सही है। आ रही बात समझ में? मेन एक्सिस देखो यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, लिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। फ्लावर देखिए बेसिपिटल तो होगा नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए, देखना है आपको कि कौन सा प्लेसेंटेशन जो है वो सही है। तो याद रखिए ए का पहले का जो होगा वो तीसरा, चाइना रोज और टमाटो और लेमन में क्या होता है, एक्साइल। अगर आप बात करेंगे पेराइटल किस में हो सकता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में। फ्री सेंट्रल की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्री सेंट्रल में आपका डायंथस और प्राइम रोज में फ्री सेंट्रल है। बच गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में बेसल। थर्ड वाला ऑप्शन जाएगा इसका। फाइंड द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में कौन इनकरेक्ट मैच है, तो कैलाट्रोपस में ट्विस्टेड नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। एंडोस्पर्मिक सीड, याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक सीड, तो आप सीधा सा आंसर एंडोस्पर्मिक सीड आपका एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ऐसा मोनोकॉट में होता है। डाइकॉट के सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। जिन सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये मेज जो है ये मोनोकॉट है, तो इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो एंडोस्पर्मस सीड है। और एक जो है ये एग्जाम्पल है, ये कैस्टर है। कैस्टर में भी क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म सीड, भले ये डाइकॉट है लेकिन इसमें क्या है, डाइकॉट होते हुए भी इनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। कैस्टर एक सीड है, कैस्टर जो मोनोकॉट है, लेकिन कैस्टर मोनोकॉट है और कैस्टर मोनोकॉट होते हुए भी उसमें एंडोस्पर्म क्या है, एब्सेंट है। आ रही बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं वो एल्ब्यूमिनस होते हैं, किसको छोड़ के, तो आप कह सकते हैं एक को छोड़ के, उसका नाम क्या है, कैस्टर। और जितने डाइकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, इसका नाम है कैस्टर। तो आप याद रखिए एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन मेज और कैस्टर, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑप्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें देखना है आपको कि चारों फैमिली का फ्लोरल फार्मूला दिया गया है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा फ्लोरल फार्मूला जो है वो फैमिली से मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिए फेबिएसी का ये मैच कर रहा है। दूसरी बात करें, फेबिएसी से मैच कर रहा है। फेबिएसी से मैच कर रहा है, सही है। फिर बात करेंगे लिलिएसी, लिलिएसी में भी मैच कर रहा है, ठीक है। और सोलिनिएसी को भी देखिए मैच कर रहा है। जो ब्रेसिकेसी है यहाँ मैच नहीं कर रहा है। ये ओवरी जो है ना, ये ओवरी नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ओवरी जो है वो सुपीरियर है, नीचे लाइन होना चाहिए। तो आप जो आंसर सही, देखिए इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, तो ये तीनों तो करेक्ट है, इनकरेक्ट यही है, इसीलिए ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। 31 की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस। देखिए इन्फ्लोरिसेंस दो तरह का होता है, रेसिमोज और साइमोज। अगर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह का है, तो देखिए ये जो दिख रहा है रेसिमोज में एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, और उसमें जो है वो कभी भी मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं करता है। और यहाँ पर मेन एक्सिस क्या कर रहा है, देखिए मेन एक्सिस टर्मिनेट कर रहा है। अगर मेन एक्सिस टर्मिनेट कर रहा है तो ये रेसिमोज नहीं, ये साइमोज है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर। इस फ्लावर में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर रहा है, ये सही है। द मेन एक्सिस इज अ लिमिटेड ग्रोथ, सही है, ये लिमिटेड ग्रोथ हो रहा है। द फ्लावर आर बॉर्न इन द बेसिपिटल, देखिए एक्रोपिटल होता है रेसिमोज में, बेसिपिटल है साइमोज में। तो यहाँ पर क्या है भाई, बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब क्या है, जो ओल्ड फ्लावर है वो ओल्ड फ्लावर जो है वो टॉप पर होगा, ये ओल्ड फ्लावर टॉप पे है और यंग फ्लावर बेस पे है, इसको बोलते हैं बेसिपिटल। तो ऑप्शन ये भी सही है, इसका मतलब तीनों के तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल आर करेक्ट। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी इज कॉल्ड। याद रखिएगा कि एक ही ओवरी से जब फ्रूट डेवलप होता है, जैसे मैंगो की बात कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रूट को सिंपल फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। तो याद रखिए ऑप्शन सही है, सिंपल फ्रूट। फिर नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम लोग, द मैच द कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेसेंटेशन के हिसाब से मैच करना है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है मैंने बता रखा है आपको, जो क्लासेस में बताया गया है कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा के ऊपर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, प्लेसेंटेशन जो है वो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल याद है और टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पता है कि किस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप कर लेंगे। एक्साइल की बात करेंगे भाई, तो एक्साइल किस में दिख सकता है आपका, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में दिख सकता है। अगर पेराइटल की बात करेंगे तो पेराइटल होता है मस्टर्ड और आरजी मून में, ये फोर्थ हो जाएगा। फ्री सेंट्रल की बात करेंगे तो फ्री सेंट्रल आपका जो है वो होता है डायंथस और प्राइम रोज में, और बेसल होगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर द ए एंड बी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो देखिए बहुत आसान है, याद रखिएगा, ये फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है, ये बेसल है, मैरीगोल्ड का है। आ रही बात समझ में, बेसल प्रेजेंटेशन है मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड यहाँ मिल रहा है आपको ए, और बी जो है वो डायंथस दिखा रहा है, ठीक है, दोनों का बी क्या है डायंथस, तो मैरीगोल्ड डायंथस सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ब्रैक्ट की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कि ब्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए ये जो है आपका, ये मान लो ये पेडिसल है, ये पेडिसल है, पेडिसल, ये थैलमस है, ये थैलमस है। तो इस थैलमस के नीचे लीफ लाइक अपेंडेजेस अगर प्रेजेंट है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस, अगर लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है तो इसी लीफ लाइक अपेंडेजेस को ब्रैक्ट बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। और अगर जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, जिसमें एब्सेंट है उसको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। तो कह रहा है कि ब्रैक्ट क्या है, तो ये क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस का मतलब ये रिड्यूस्ड लीफ है, तो तीसरा वाला ऑप्शन रिड्यूस्ड, यानी लीफ लाइक है, रिड्यूस्ड लीफ है। अगर आप बात करें बाकी को देख लीजिए भाई, अगर हम लोग पेटियोल की बात कर रहे हैं नीचे फोर्थ, तो पेटियोल क्या होता है, ये देखिए, ये मान लो ये अटैच है, ये लीफ बेस है, और लीफ बेस, और ये जो है ये लैमिना है, लैमिना हो गया, लीफ बेस हो गया, लैमिना और लीफ बेस के बीच में ये जो है इसी को बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं इसको, पेटियोल। तो यहाँ पर बात करिए पेटियोल है क्या, तो आप कहेंगे लीफ स्टॉक है। पेटियोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेटियोल क्या है भाई, बी का जो, सॉरी बी, अगर पेटियोल की बात करेंगे तो डी का आपका फ्लोरल स्टॉक, पेटियोल की बात कर सकते हैं, तो डी का फोर्थ होगा लीफ स्टॉक, सॉरी लीफ स्टॉक, ये वाला लीफ का स्टॉक। अगर हम बात करेंगे पेडिसल की, तो पेडिसल क्या है, फ्लोरल स्टॉक, पहले से जानते हैं भाई, ये फ्लावर बना है, तो ये फ्लावर, यही तो पेडिसल है, तो फ्लावर का स्टॉक है। ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप, ये मान लो फ्लावर है, और ये फ्लावर का ये क्या है आपका, ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये सेपल है, और ये पेटल है, ये क्या आपका, ये स्टैमेन है, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये पिस्टिल है। तो ये फ्लोरल अपेंडेजेस थैलमस से अटैच हैं, फ्लावर के जो होर्ल हैं, और थैलमस जिससे अटैच है ये पेडिसल है। तो पेडिसल क्या है, फ्लोरल स्टॉक है, फ्लोरल स्टॉक है, यहाँ पे लगा देंगे फ्लोरल स्टॉक। फिर जो बच गया वो बी वाला ऑप्शन, तो आप बता देंगे कि बी क्या है भाई, तो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। अगर हम लोग ऑप्शन देखिए कि बी क्या, देखिए ऑप्शन ये वाला सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द ईपी पेटलस। ईपी पेटलस का मतलब क्या है कि जब पेटल्स स्टेमेन अटैच है तो इसको बोलते हैं ईपी पेटलस, और जब कभी ऐसा होता है कि टेपल जो है, टेपल्स स्टेमेन अटैच हो जाए, पेरियंथ में ऐसा होता है मोनोकॉट में, तो उसको बोलते हैं ईपी टेपलस। तो ईपी पेटलस की बात करेंगे तो देखिए ये पेटल है, ये पी का पी फॉर जो है वो पेटल की बात कर रहा है, पेटल, और ए मीन्स है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम का यूनिट क्या है, स्टेमेन। इसका मतलब ये है कि जब स्टेमेन किससे अटैच हो, पेटल से, तो इसको बोलते हैं ईपी पेटलस, और सिंबल लेते हैं पी ए,
ये दोनों P फॉर पेटल्स, A मतलब एंडोसियम का यूनिट स्टैमेन, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको, इस सिंबल को बोलते हैं क्या, इपीपेटलस, सॉरी इपीटेपलस की बात कर रहे हैं क्या, सॉरी डिनोट इपीटेपलस। तो इपीटेपलस की जब आप बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो P फॉर पेटल्स, इपीटेपलस, हाँ P, यहाँ P का मतलब एक पेटल नहीं लेंगे क्योंकि सिंबल वही आएगा। देखिए पेटल के जगह पर ये P फॉर क्या, पेरियंथ, तो याद रखिए पेरियंथ लेते हैं। और पेरियंथ से जो अटैच होता है, जैसे आपको फिगर बनाया जा सकता है मोनोकॉट में, ये थैलमस का सेक्शन देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, ये P है, पेरियंथ है, और इसके अंदर क्या है, ये आपका क्या है, ये पेरियंथ के जस्ट अंदर की तरफ जो है वो एंडोसियम है, और इसके अंदर क्या है, ये गायनोसियम है। इस पेरियंथ से जो अटैच है इसको बोलते हैं क्या, ये टेपल, और इसी टेपल से अटैच होता है क्या, स्टैमेन, तो इसको बोलते हैं क्या, इपीटेपलस। क्या बोलते हैं, इपीटेपलस। और P फॉर पेटल नहीं लेंगे यहाँ पर हम लोग ले लेंगे P फॉर लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे P फॉर क्या है आपका, पेरियंथ। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बागनवेलिया थॉर्न आर मॉडिफाई, देखिए बागनवेलिया और सिट्रस, बागनवेलिया या सिट्रस नींबू, इन दोनों में जो आप कह सकते हैं कि जो थॉर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का अगर हम लोग कैक्टस की बात करते हैं तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन जो है वो थॉर्न जो है, या कैक्टस में स्पाइन बोलते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, देखिए लीफ बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइंस, किसका लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, तो कैक्टस का दूसरा नाम क्या है, ओपुन्सिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गिवन बिलो इन डायग्राम ऑफ टिपिकल लीफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जो ABCD दिया है उसको लेबल करना है। तो देखिए ना, ये A लैमिना है, A फॉर लैमिना है, ये अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें ये अगर हम लोग बात करेंगे, इसी पर चेक कर लेते हैं लैमिना। और अगर हम लोग B की बात कर रहे हैं तो B जो है ये B जो है इनसाइड के डायग्राम से अगर जाएंगे तो ये स्टिप्यूल, आ रही बात समझ में। और अगर हम लोग C की बात करते हैं, तो C जो है यहाँ पर इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ये एक्सिलरी बर्ड है, क्या है ये, एक्सिलरी बर्ड। और अगर हम लोग D की बात करेंगे तो D जो है वो लीफ बेस है, ये वाला पार्ट ये लीफ बेस है, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा सेकंड। अगर लोग बात करेंगे 6 की, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, जो फ्लावर है वो 3 तरह के हो सकते हैं, पेरीगाइनस, इपीगाइनस और हाइपोगाइनस। देखिए इसमें आप देखिए तो ये कह सकते हैं तीनों ये होल जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी सेपल, पेटल और स्टैमेन ऊपर है और ओवरी नीचे है, यानी यहाँ ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। ओवरी क्या है यहाँ पर, इन्फीरियर है, तो ओवरी इन्फीरियर है तो बोलेंगे इपीगाइनस। क्या बोलेंगे, इपीगाइनस। अगर हम लोग बात करते हैं कि ओवरी जो है अगर सुपीरियर है, देखिए ये तीनों होल नीचे हैं, बाकी ओवरी ऊपर है, तो ओवरी सुपीरियर है तो बोलेंगे हाइपोगाइनस। तो देखिए ये हाइपोगाइनस और ये इपीगाइनस, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, When the carpel are free, they are called, अगर कार्पल फ्री है तो एपोकार्पस बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। When the carpels are fused, they are called, क्या बोलते हैं, कार्पल फ्यूज होगा तो सिनकार्पस। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, सेकंड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन गिवन बिलो, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये ए वाला पी प्लांट है भाई, ये मार्जिनल है सीधा सा। बी बात करेंगे तो देखिए ये बीच में ये क्या है, ये आपका क्या है, ये प्लेसेंटा है, इससे ओव्यूल अटैच है सेंटर में, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये सेप्टा दिख रहा है, तो एक्साइल है, ये एक्साइल है। अगर आप बात करेंगे देखिए ये पेरीफेरी पे ओव्यूल लगे हुए हैं, तो ये पेराइटल है, पेरीफेरी पेराइटल हो जाएगा। आरी बात समझ में कि नहीं। और डी जो है वो फ्री सेंट्रल है, बीच में है, ये फ्री है,
कोई सेप्टा ऑप्टा नहीं है तो फ्री सेंट्रल है। और अगर आप बात करते हैं क्या ई वाले की, तो आप ई की बात कर लेंगे तो ई जो है वो सिंगल है, आपको देख रहा है बेस पे प्रेजेंट है, ओव्यूल तो बेसल है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। आइडेंटिफाई ए टू डी, ए को आइडेंटिफाई करना, देखिए सबसे बाहर जो आम का छिलका होता है, जो आप फेंक देते हैं येलो कलर का, जो पकने के बाद, वो है आपका इपीकार्प। क्या है वो? इपीकार्प। और जो हम लोग खाते हैं वो मीजोकार्प होता है, ये जो इडिबल पार्ट है मीजोकार्प है। इसके अंदर जो बीच में है वो सीड है, और सीड के ऊपर का जो खोल होता है, जो हार्ड होता है, वो एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प। जैसे ये मान लो मैंगो है, तो मैंगो का ये जो छिलका है, ये छिलका जिसको फेंक देते हैं, ये इपीकार्प है। और इसमें ये जो है अंदर की तरफ ये सीड है, सीड है। इस बीच में जो भरा हुआ है, जो मलाई जो हम लोग खाते हैं, इसको बोलते हैं मीजोकार्प, इसको बोलते हैं मीजो। इसके ऊपर सीड के जो हार्ड कवरिंग है, ये एंडोकार्प है, ये एंडोकार्प है। तो ऑप्शन लगा लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी में ए भी, कोकोनट में भी आप मिला देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आप बात करेंगे कि जो इसमें ए दिया हुआ है ना, इसमें ए ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जो देखिए इसमें अगर हम लोग बी की बात करते हैं, बी और सी बताना, सॉरी ए है, ए ऊपर, तो ये ए कवरिंग की बात कर रहा था, ये कवरिंग सीड कोट है। ए क्या? सीड कोट, यहाँ भी सीड कोट है, यहाँ भी। अगर आप लोग बात करेंगे बी की, तो बी क्या है? ओपनिंग, यानी बी जो होता है ना, हाइलम होता है, हाइलम। हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ जो पोर है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। देखिए ये ओव्यूल से ही सीड बनता है, ये ओव्यूल है और इसी ओव्यूल से सीड बनता है, इसी ओव्यूल से सीड बनता है। तो ये वाला जो है ये माइक्रोपाइल है, इसी को तो बोलते हैं माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। और याद रखिएगा इस जंक्शन को, जहां पर ये फ्यूनिकिल और ये ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट, ये वाला जो जंक्शन ये मिलता है, इसी को हाइलम बोलते हैं, इसी को हाइलम बोलते हैं। तो जब इससे सीड बनता है तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ये सीड बन गया, देखिए। तो ये क्या है आपका? ये हाइलम है आपका, दिख रहा है। और हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ जो ये माइक्रोपाइल ऊपर आया था, इसकी ओपनिंग जो ऊपर दिखती है उसी को बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। यानी आपसे कहा जाए कि हाइलम के जस्ट ऊपर क्या है? तो माइक्रोपाइल। और जो कवरी, ये इंटीग्यूमेंट है, ये सीड कोट बनाएगा। तो आप देख लीजिए भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सीड कोट है, बी हाइलम है, उसके ऊपर माइक्रोपाइल है। इसमें बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आप देख सकते हैं भाई, ये काउंट करके देखिए भाई, ये प्लस दिया है, तो प्लस किसका सिंबल है? जाइगोमॉर्फिक का। तो प्लस देखिए आपको कहाँ मिल रहा है? +3 में मिल रहा है, ठीक है। कितने ही सबसे बाहर क्या होता है, ये किसको बताना? सबसे बाहर क्या होता है? आपका कैलिक्स में सेपल, सेपल कितने? 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 सेपल है, और 5 सेपल, 5 6, अगर नहीं टोटल 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5 है। 5 को अगर आपने देखेंगे 5 और ये सब आपस में फ्यूज्ड है, तो ये क्या है? गैमोसेपलस है। क्या है? गैमोसेपलस। यानी इसका क्या होगा? आप कहेंगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो के कैलिक्स, कैलिक्स में कितने सेपल? 5, और 5 फ्यूज्ड हैं। देखिए ऐसा कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा, तो ये गलत है आरी भाषण, और यहाँ मिल रहा है। देखिए ये, अब इसके बाद देखते हैं, इसमें पेटल देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेटल हैं, और पेटल भी आपस में फ्यूज्ड है। तो आप कहेंगे गैमो, इसमें गैमो पेटलस दिख रहा है, गैमो पेटलस यानी C5 ब्रैकेट में, ये मिल जाएगा आपको C5 ब्रैकेट में, आ रही बात, C5 ब्रैकेट में यहाँ भी मिल जाएगा, बाकी नहीं, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। अब इसके बाद इससे देखिए ये जो है ना, ये स्टमेन भी अटैच है, यानी स्टमेन पेटल से अटैच है, तो ये ईपी पेटलस का कंडीशन है, ऊपर से लाइन बनेगा। तो यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, दोनों सही है। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों सही है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया होगा कि प्लस की, हाँ C5 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 C5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लगभग दोनों जो है मैच कर रहा है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन दोनों मान सकते हैं आप, ये सेकंड मान ले या फोर्थ मान ले, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। मोनोएडल्फस स्टेमेन आर फाउंड इन चाइना रोज,
व्हेन द स्टेम आर, तो देखिए इसमें अगर आप लोग बात करेंगे इस ऑप्शन में तो दोनों सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोरोला इज द आउटर मोस्ट होला द फ्लावर। सब लोग कोरोला जो है वो आउटर मोस्ट नहीं है, वो कोरोला क्या है, सेकंड आउटर मोस्ट है कह सकते हैं। तो इसमें क्या देखना हमको, स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है, तो ये गलत है। कैलिक्स इज द कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, कैलिक्स द कंपोज ऑफ सेपल्स, कैलिक्स जो है वो सेपल्स से मिलके बना। फॉलो, कैलिक्स इज अ कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, कैलिक्स कंपोज टर्म इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कोरोला मे बी ट्यूबुलर वेल फनल शेप या व्हील शेप, ये वाला लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमिनोड, यानी ऐसा स्टेमन जिसके पॉलन जिसके एंथर में पॉलन ग्रेन ना हो तो इसको स्टेमिनोड बोलते हैं, ये भी सही है। तो देखते हैं कि कहाँ ये मिलता है आपको, कहीं कोई ऐसा ऑप्शन इसमें तीनों सही मिल रहा है, ये भी सही है, पहला तीसरा कहीं है, कहीं नहीं ऑप्शन ऐसा। तो हम लोग किसके साथ जा सकते हैं, तीसरा और चौथे के साथ, ऑप्शन मिल जाएगा आपका सेकंड सही। नेक्स्ट बात कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेटल आर यूजुअली ब्राइटली कलर एंड यूनाइट या फ्री। तो आप कह सकते हैं कि इसमें पहला स्टेट लाइन सही है, पेटल ब्राइटली कलर है। पेटल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बडिंग स्टेज, पेटल प्रोटेक्ट द, पेटल नहीं प्रोटेक्ट करता है, सेपल प्रोटेक्ट करता है। इसमें पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। एंडोस्पर्म प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ आर्किड्स। किसमें एब्सेंट है, आर्किड में, क्योंकि आर्किड एक ऐसा डाइकॉट प्लांट है जिसमें क्या होता है, आप याद रखिए, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट, सॉरी, देखिए इसमें ऑप्शन जाएगा, आप समझ रहे हैं, एब्सेंट होता है, और होता किसमें है, ऑर्किड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, ये कई बार क्लास में बताया गया है। चलिए, तो ये जो सेक्शन था ITS, जो AITS का जो आपका थर्ड पेपर था उसका डिस्कस किया गया है क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।